हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 25 अक्टूबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चेंज टू बी credited by November 5. 3 weeks after informing the Supreme Court that the center would bear the additional compound interest on loans of up to 2 crore taken by retail borrowers as well as micro, small and medium enterprises, the government formally communicated the modalities of the scheme to lenders on Friday. Banks and other lenders, including cooperative banks and non-banking finance companies, have been asked to credit the difference between the compound interest and simple interest for the 6-month period between March 1st and August 31st into these loans account by November 5. 3 वीक पहले जो सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया था सेंटर ने कि वो उन लोगों से एडिशनल कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे जो 2 करोड़ से ज्यादा लोन 2 करोड़ से या अप टू 2 करोड़ लोन लेंगे, जो भी हो, रिटेल बोरोवर हो या फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज हो, जो भी हो, अगर वो लोग अप टू 2 करोड़ लोन्स लेंगे तो उन लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट एडिशनल कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन नया स्कीम आया और नया स्कीम लॉन्च किया गया है सेंटर की तरफ से, जो कि है बैंक्स एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंस को ये कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच जो डिफरेंस है वो उन जिन्होंने लोन लिया है उन लोगों को क्रेडिट कर दिया जाए बाय नवंबर 5। तो वो 6 महीना का जो पीरियड था वो 6 महीना के पीरियड में जिन्होंने भी लोन लिया और उन लोगों को जो एडिशनल कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ा था वो एडिशनल कंपाउंड इंटरेस्ट उन लोगों को रिटर्न कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए नवंबर 5 के पहले। Second, PM inaugurates 3 Gujarat projects. PM Narendra Modi on Saturday inaugurated 3 projects in his home state of Gujarat, one each related to farmers' welfare, healthcare and tourism development via video conferencing from New Delhi. गुजरात के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 नए प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया, जो 3 प्रोजेक्ट रिलेटेड है, एक फार्मर्स वेलफेयर के लिए, एक हेल्थ केयर के लिए और एक टूरिज्म के लिए। तो देखते हैं ये 3 प्रोजेक्ट क्या है। द 3 प्रोजेक्ट्स आर: मिस्टर मोदी लॉन्च्ड द किसान सूर्योदय योजना aimed at providing daytime electricity to farmers in the state for irrigation and farming. पीएम मोदी ने किसान सूर्योदय योजना लॉन्च किया, जिसके द्वारा फार्मर्स को दिन के वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी फॉर इरिगेशन एंड फार्मिंग। नंबर 2, द सेकंड प्रोजेक्ट ही इनॉग्रेटेड वाज अ पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल at the UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center in Ahmedabad, developed with an investment of rupees 470 crore by the state's health department. उन्होंने एक पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल भी लॉन्च किया, जो कि यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में है, उनके द्वारा किया गया है और इसमें स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने 470 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया। The third project launched was a 2.3 kilometer long ropeway project on Mount Girnar in Junagadh city, a major pilgrimage site. एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है, जो वहाँ के जो मंदिर है, वो मंदिर के लिए उन्होंने 2.3 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे प्रोजेक्ट किया, जो ब्रिज टाइप होता है ना वो। तो ये माना जाएगा कि एशिया में ये सबसे लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे होगा और इसे डेवलप किया गया है उषा ब्रेको लिमिटेड के द्वारा और इसमें इन्वेस्ट किया गया है 130 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट पॉइंट, SMS digital certificate schools as booth in blueprint for COVID vaccine drive next year. An SMS delivered to the beneficiary days before vaccination detailing the time and place, a QR code certificate generated after each dose,
and health facilities involving the large network of schools on the lines of election in the immunization drive to ensure speedy access to the vaccine. कुछ की फीचर्स ली गई है जो नेक्स्ट ईयर के अर्ली मंथ में जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी कोविड-19 रिलेटेड, तो ये कुछ स्टेप्स क्या क्या होगी. जिसको जिसको वैक्सीन देनी होगी उनको पहले से एसएमएस डिलीवर किया जाएगा एक दिन पहले, या आपको कल वैक्सीनेशन देना है और आपका टाइम और प्लेस ये है, वो दिया जाएगा. एक क्यूआर कोड सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा एक डोज देने के बाद, और वो रखना ज़रूरी है ताकि पता चले कि आपको एक डोज मिल चुका है. उसके बाद जो लंबे लंबे लाइन लगे रहेंगे इलेक्शंस के लिए जो स्कूल के बाहर होते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज इन्वॉल्व की जाएगी जिससे इम्यूनाइजेशन ड्राइव बहुत जल्दी जल्दी स्पीडीली रिकवर हो, जल्दी जल्दी सबको इम्यूनाइजेशन दे सके. These are among the key features discussed in detail by an expert group currently developing the blueprint for conducting the country's largest immunization drive against COVID-19 early next year. Next point. Carbine deal, a benchmark for UAE firms to invest in India. The deal for 93,895 close-quarter carbines for the Indian Army, for which United Arab Emirates UAE's government-owned small arms manufacturer Karakal was shortlisted. इंडियन आर्मी को क्लोज क्वार्टर कार्बाइंस प्रोवाइड करने के लिए, जो असॉल्ट राइफल्स होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए यूएई के गवर्नमेंट के ओन्ड एक स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरर है करक्कल, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो इंडियन आर्मी को 93,895 क्लोज क्वार्टर कार्बाइंस राइफल्स प्रोवाइड करेंगी. ये उन लोगों के लिए एक बेंचमार्क है कि एक छोटे से स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरर को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, एक इंडियन आर्मी की तरफ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो वो लोग बहुत उत्साह है कि उन लोगों को फ्यूचर में भी और भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा. और उन लोगों के सीईओ ने, हमाद सलेम अल-अमरी ने ये कहा है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है. Number 5. Recovery rate goes up to 89.78%. At least 61% of the total recovered cases from COVID-19 are from 6 states and union territories: Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Delhi, the Union Health Minister said on Saturday. Around 7,16,046 people have so far recovered, pushing the national recovery rate to 89.78% on Saturday. 7,16,000 पीपल अब तक रिकवर हो चुके हैं, और ये इंडिया के रिकवरी रेट को 89.78% तक ले गई है. महाराष्ट्र से 20.6% पीपल रिकवर हुए हैं टोटल रिकवरीज, आंध्र प्रदेश से 10.9, कर्नाटका से 9.9, तमिलनाडु से 9.4, उत्तर प्रदेश से 6.1 एंड दिल्ली से 4.1% रिकवरी रिपोर्ट की खोज पाई गई है. Number 6. Outlook bleak for Himalayan brown bears. A recent study on the Himalayan brown bear, Ursus arctos isabellinus, has predicted a significant reduction in suitable habitat and biological corridors for the species due to climate change, prompting scientists to suggest an adaptive spatial planning of the protected area network in the western Himalayas for conserving the species. जो हिमालयन ब्राउन बेयर होते हैं, जो ब्राउन भालू होते हैं, उन लोगों को क्लाइमेट चेंज के वजह से अपना जो सुइटेबल घर होता है, वो बायोलॉजिकल घर उन लोगों से छीना जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और वो लोग को जो एनवायरनमेंट पसंद है रहने के लिए वो चले जा रहा है, वो नहीं रहा. तो साइंटिस्ट लोग से सजेशंस लिया जा रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा अडेप्टिव जियोलॉजिकल प्लानिंग बताइए जो एक एरिया को प्रोटेक्ट कर सके और उसमें वो एनिमल को रख के प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके, उन्हें बचा सके. द हिमालयन ब्राउन बेयर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस इन द हाईलैंड्स ऑफ हिमालयाज.
The study carried out in the Western Himalayas by scientists of the Zoological Survey of India predicted a massive decline of 73% of the bear's habitat by the year 2050. Zoological Survey of India ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2050 तक ये जो हिमालयन ब्राउन बेयर है इनका घर 73% से घट जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. Number 7. Evidence of dairy production in the Indus Valley Civilization. The year 2020 marks 100 years of discovery of Indus Valley Civilization, and a new study has shown that dairy products were being produced by the Harappans as far back as 2500 BCE. 2020 100 ईयर मार्क किया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था. डिस्कवर होने का ये 100 ईयर्स हो चुका है. और अब जाके एक स्टडी पता चला कि हड़प्पन्स लोग डेयरी प्रोडक्ट यूज करते थे, वो लोग प्रोड्यूस करते थे डेयरी प्रोडक्ट. तो ये मानना गया कि 2500 BCE वो साल में भी डेयरी प्रोडक्ट यूज किया गया था. बाय एनालाइजिंग रेसिड्यूज ऑन एशियन पॉट्स, researchers show the earliest direct evidence of dairy product processing, thus throwing fresh light on the rural economy of the civilization. जो पहले के एशियन पॉट्स होते थे, जो गमला होता था या पॉट्स जो होते थे, वो पॉट में डेयरी प्रोडक्ट का जो रिसर्चर्स ने जब उससे रिसर्च किया तो डेयरी प्रोडक्ट का एविडेंस पाया गया है, जो ये दिखाता है कि हाँ उस टाइम में भी रूरल इकोनॉमी था सिविलाइजेशन के अंदर. द स्टडीज वर कैरिड आउट ऑन 59 shards of pottery from Kotada Bhadli, a small archaeological site in present-day Gujarat. Next point. US allies welcome Israel-Sudan deal, but Iran-Palestine cry foul. Sudan and Israel agreed on Friday to normalize relations in a US brokered deal to end decades of hostility that was widely welcomed but stirred Palestinian anger. The announcement makes Sudan technically at war with Israel since 1948 foundation, the third Arab country to forge diplomatic relation with the Jewish state in the last 2 months. US के डील के अंदर सूडान और इजराइल के बीच में अग्रीमेंट हो गई जो उन लोगों के रिलेशन को नॉर्मलाइज कर दिया गया है. उन लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी 1948 से, लेकिन अब जाके उन लोगों के बीच रिलेशन अच्छी बन गई. और ये जाके अरब की 3 कंट्री है अब तक जो इजराइल के साथ रिलेशन अच्छी बनाई है. एक पहली थी UAE, देन इट वाज बहरीन और अब सूडान. Meanwhile, Palestinian leaders strongly condemn the deal, echoing their rejection of Israel's normalization accords with UAE and Bahrain signed in Washington last month. Number 9. Countries battle virus as WHO sees exponential rise. Grim data highlighted the struggle for authorities around the world to bring the coronavirus pandemic under control on Saturday. As the US reported 80,000 infections in a single day, France extended a curfew to 2/3 of citizens, and Germany's death toll passed 10,000. जब पूरे वर्ल्ड कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ रही है और उसे अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करी है, तब देखा जा रहा है कि यूएस में अभी भी 80,000 इन्फेक्शंस पाए गए हैं सिंगल डे पे. फ्रांस ने 2/3 सिटीजन को कर्फ्यू कर दिया और जर्मनी के डेथ टोल 10,000 क्रॉस कर दिया. The World Health Organization had earlier warned of an exponential rise in infection, threatening health system ability to cope. और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये एक्सपोनेंशियल राइज होगी, इसीलिए उन्होंने हेल्थ सिस्टम को पहले से कह दिया था कि आप लोग तैयार रहिए, रेडी रहिए, क्योंकि ये एक राइज होने वाली है और विंटर में भी ये राइज ज़्यादा होने वाली है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.